1.2 कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 6 की, जिसमें आपको मैं पार्ट 1 इसमें कवर कराऊंगा और इसी एक्सरसाइज का पार्ट 2 अगले वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है इसलिए। तो अगर आप हमारे पेड ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो दिया गया नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर ऐड होके आप किसी भी क्लास की मैथमेटिक्स की क्लास ले सकते हैं। और अगर आप डिफरेंट टेस्ट वगैरह की भी तैयारी कर सकते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, जहाँ पे मैं वीडियोज़ वगैरह रखता रहता हूँ और फेसबुक पर भी मैं मटेरियल शेयर करता हूँ, तो आप सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर एक्सरसाइज की तरफ, पार्ट 1 ऑफ 1.2। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, देखें क्या कह रहा है। गिव रीजंस वाई फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट। तो मैं आपको पहले बता के आया हूँ कि सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का जो होता है कलेक्शन होता है। डिस्टिंक्ट मतलब वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें अगर रिपीटेशन होती है या फिर वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं होता। तो ये जो सारे दिए गए हैं क्वेश्चंस, जिसमें 6 क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि क्यों नहीं है सेट, तो उसकी रीजनिंग करनी है जस्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखें मैंने इस पे कॉपी पे मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये सारे आप नोट करें, सेम ही मैंने कॉपी पे लिख दिए हैं। तो सबसे क्वेश्चन पहला है डी ओ है, फिर ओ है, फिर ओ आर है, ठीक है, डोर की स्पेलिंग है। तो इसमें देखें क्या सेट क्यों नहीं है, मैं क्यों बताऊंगा कि देखें इसमें एक ओ इधर आ रहा है, एक ओ ये आ रहा है। तो सेट में क्या होता है, रिपीटेशन अलो नहीं होती। अगर रिपीटेशन हो रही है तो वो सेट नहीं होता। तो ये सेट सिर्फ इस वजह से सेट नहीं है क्योंकि ओ इज रिपीटेड, ठीक है। देखिए ओ 2 दफ़ा आया है, तो अगर रिपीट हो रहा है तो वो क्या कहेंगे दिस इज़ नॉट अ सेट, ये सेट क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग पूछ रहा है कि ये सेट क्यों नहीं है। ये सेट क्यों नहीं, इसमें भी एक चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है। देखें स्टार है, ये स्टार है, और ये सर्किल के निशान, ये ट्राइंगल है। तो ये अगर रिपीट हो रहा है तो क्या होगा, ये भी सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, स्टार इज हम कहेंगे स्टार, ये देखो ये चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है, इज रिपीटेड, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया इसका भी रीज़न। दूसरा क्वेश्चन ये इसी में से मैंने उठाया जो कि एक्सरसाइज में दिए गए हैं आपके। इसके बाद है ए एफ डी ए। देखें ए एफ डी ए, इधर भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। ए 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो क्यों सेट नहीं है, कि हम क्या लिखेंगे, ए इज रिपीटेड, ए 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। रिपीटेशन सेट में अलो नहीं होती। जब 2 आते हैं मेंबर तो हम एक रखते हैं, 2 किसी भी सेट में एक जैसे एलिमेंट्स हम नहीं रख सकते, या एक जैसे मेंबर्स नहीं रख सकते। इसी तरह देखें इस सेट में क्या क्या रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है। क्या कहेंगे, 2, 3 एंड 4 आर रिपीटेड। ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही है, इसलिए ये सेट नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये सेट्स नहीं है। इसके बाद ये सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। इसमें कोई चीज़ रिपीट तो नहीं हो रही, लेकिन क्या है, हमें पता नहीं कौन से ब्यूटीफुल बर्ड्स को, वेल डिफाइंड नहीं है, तो हमें पता नहीं लगता कि ब्यूटीफुल बर्ड्स तो की बात तो कर रहा है, लेकिन कौन से ब्यूटीफुल कहाँ पे है ये हमें कुछ भी पता नहीं है। तो हम कहेंगे दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं होंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन है 6 नंबर, इसी क्वेश्चन का 6 नंबर है, सेट ऑफ गुड प्लेयर्स। ये भी हमें पता नहीं लगता सकता कि कौन से गुड प्लेयर्स की बात हो रही है, तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये भी सेट नहीं होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हल हो गए। पहला क्वेश्चन था जिसमें आप मैं पूछ रहा था कि आप बताएं कि फिर ये सेट्स क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये आप सॉल्यूशन आप देख लें, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखें कौन सा है बुक में। तो अगला क्वेश्चन देखें, आप नोट कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट सेट्स। तो मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तो आपको ये मैंने चीज़ सिखाई थी कि फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। अगर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है तो वो इनफाइनाइट सेट होगा, लिमिटेड है तो वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। हम गिन सकते हैं उन मेंबर्स को, ठीक है। तो देखें एक सेट है 0 से शुरू होता है, और 1 2 3 और 1 2 से शुरू है अप टू कितने तक है, ये 50 तक है, 50 तक ये ख़त्म हो रहा है। तो हम 0 से शुरू हुआ 50 तक ख़त्म हुआ, तो ये क्या हो गया, ये लिमिटेड हो गया। लिमिटेड हो गया तो क्या है ये, हम कहेंगे इसको फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ठीक है। ये फाइनाइट सेट है, FINIT, ठीक है, ये फाइनाइट सेट हो गया।
और इसके बाद देखें मैं शॉर्टकट में लिखूंगा एफ या आई लिखूंगा, जैसे एफ सेट या आई सेट लिखूंगा, ठीक है। और इसके बाद बी सेट है 100 200 300 400 कामा, देखें डॉट डॉट आ रहा है, मतलब ये कंटिन्यू है। और इधर एंड पॉइंट कोई भी नहीं है, अगर एंड पॉइंट कोई भी नहीं तो मतलब ये कंटिन्यू चलता जाएगा। इसके बाद 500 आएगा, इसके बाद 600 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया इनफाइनाइट सेट। आई का मतलब है इनफाइनाइट, मैं आई इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखें सेट ऑफ हेयर्स ऑन द बॉडी ऑफ गोट, पता नहीं होता कितने होते हैं, तो ये क्या हो गया इनफाइनाइट सेट। आई सेट मतलब इनफाइनाइट, आई मतलब इनफाइनाइट में लिख रहा हूँ आई, और एफ के लिए लिख रहा हूँ फाइनाइट के लिए। सेट ऑफ लेग्स ऑफ केट, हमें पता है कि केट के कितनी लेग्स होती हैं, 4 होती हैं, तो ये क्या हो गया, ये फाइनाइट हो गया, तो हम लिख देंगे एफ सेट। सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, पता नहीं कितने, तो ये क्या हो गया इनफाइनाइट सेट, आई सेट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना, ठीक है। अब अगर आप पेपर में कर रहे हैं किसी में तो आप इनफाइनाइट सेट कंप्लीट लिखेंगे। सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट है, देखें ये एक पॉइंट है, इसमें से हज़ारों या लाखों लाइंस पास कर सकती हैं, हज़ारों या लाखों लाइंस पास कर सकती हैं इस लाइन में से, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट या आई सेट हम कह देते हैं। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 20, 20 से अगर हम ग्रेटर देन कहेंगे तो कौन सा सेट बनेगा, 21 22 23 अप टू 100, ये चलता जाएगा। ये भी सेट हमें पता नहीं कि कहाँ कहाँ खत्म हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, में आई सेट इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप नोट करते जाएं सारे, ये सारी चीज़ें अहम है। इसके बाद है सेट ऑफ ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, हम गिन सकते हैं कितने सिटीज़ है पाकिस्तान में, तो ये क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट हो जाएगा, मैं एफ सेट लिख रहा हूँ, एफ सेट मतलब फाइनाइट सेट। सेट ऑफ ऑल द स्कूल्स इन सिंध, हम गिन सकते हैं कि स्कूल कितने डेटा होती है, फाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, हमें पता नहीं कि इवन नंबर्स कहाँ तक खत्म होने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो आई का मतलब ये इनफाइनाइट है, और एफ वाले सेट जो है फाइनाइट है। देखें सेट ऑफ लेग्स ऑफ केट, ये फाइनाइट था, और ये फाइनाइट सेट है ए वाला। उसके बाद जो है फाइनाइट सेट स्कूल्स वाला, और सिटीज ऑफ पाकिस्तान, ये भी फाइनाइट सेट है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस क्वेश्चन में कैंडिडेट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, तो एम्प्टी सेट्स कौन से हैं, तो एम्प्टी सेट मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई भी मेंबर नहीं होगा, वो क्या होगा एम्प्टी सेट होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ओवर एज 20 ईयर्स ऑफ एज, ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज। हम अगर आप 6 क्लास में पढ़ें, ये 6 क्लास की बुक है, तो 6 क्लास में कोई भी बच्चा 20 साल का नहीं होता, तो हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे एम्प्टी सेट। ई से मैं डिनोट कर रहा हूँ, या एम्प्टी लिख रहा हूँ कंप्लीट बस, ठीक है। एम्प्टी सेट ये हो गया। इसके बाद देखें सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आफ्टर जेड कोई भी नहीं होता, तो ये भी क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट हो जाएगा। जेड के बाद कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर नहीं आता। सेट ऑफ चिल्ड्रन हुज नेम दिस स्टार्ट विद के इन योर लोकेलिटी, के से हो सकते हैं, दिस इज नॉट एम्प्टी, दिस इज नॉट एम्प्टी। के से तो नाम बहुत सारे शुरू हो सकते हैं, ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। इसके बाद सेट ऑफ नेम्स ऑफ सोलर कैलेंडर स्टार्टिंग विद डेट, डेट से कोई भी मंथ नहीं होता सोलर कैलेंडर का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। इसके बाद है सेट ऑफ फिशेस विच लिव इन सैंड, सैंड में कोई भी मतलब सैंड में कोई भी फिश नहीं रहती, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एम्प्टी सेट। फिश क्या कहाँ रहती है, पानी में रहती है, तो ये देखें ये जो स्टेट में इधर कोई भी नहीं रहता, तो हम कहेंगे एम्प्टी सेट है। ये भी पहला हो गया एम्प्टी सेट, दूसरा भी एम्प्टी सेट है, फोर्थ एम्प्टी सेट है, फिफ्थ एम्प्टी सेट है। इसके बाद 6 नंबर है, देखें सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 4 and 6 10, वो तो हो जाएगा 6 and 10, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, दिस इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, नॉट एम्प्टी। यहाँ पे देखें सिंगलिटन सेट है, एक मेंबर है, इसमें 0 है, तो ये नॉट एम्प्टी है, नॉट एम्प्टी। और इसमें देखें ये एक मेंबर है, तो इसको भी हम कहेंगे नॉट एम्प्टी। ये अंदर एक 5 एम्प्टी सेट इसी का मेंबर है, एम्प्टी सेट है, देखें ये एम्प्टी सेट नहीं होता, कुछ लोग इसको एम्प्टी सेट कहते हैं, लेकिन ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये अंदर इसका एलिमेंट है, ठीक है, तो दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। इसके बाद एक क्वेश्चन है 4th नंबर, ये आप नोट कर लें, ये भी आसान है। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स, तो इक्वल सेट्स वो होते हैं जिसमें मेंबर्स भी सेम हो और नंबर ऑफ मेंबर्स भी सेम हो, मतलब सारे मेंबर्स जो पहले सेट में और दूसरे सेट में भी वही मेंबर्स होने चाहिए, तो वो हम इक्वल सेट्स कहेंगे। जो इक्वल सेट्स होंगे उसमें मैं टिक मार्क लगा रहा हूँ, जो इक्वल सेट नहीं है उसमें क्रॉस कर रहा हूँ। तो पहला देखें, ये पहला 1 2 3 इसमें भी है और 1 2 3 इसमें भी है, भले आर्डर का फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हो सकते हैं, देखें 1 2 3 इधर 2 3 1 है,
आर्डर का सेट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। 1 इधर भी है 2 3, तीनों चीज़ें एक दूसरे में मौजूद है, तो ये क्या हो गया, इक्वल। मैं इधर टिक लगा रहा हूँ, इक्वल होगा तो मैं टिक लगा रहा हूँ, इक्वल नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, क्रॉस लगा दूंगा। PAT इसमें भी है, PAT इसमें भी है। देखिए टी इधर है, टी इधर है, AAPP सारे मेंबर सेम है और नंबर ऑफ मेंबर्स भी सेम है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी इक्वल सेट है। KIT है, इधर BIT है। देखें इधर K इधर B है, तो ये दोनों डिफरेंट है, सारे मौजूद नहीं है। बाकी 3 तो हैं, लेकिन K और B देखें एक दूसरे में मौजूद है। K इधर है, K इधर नहीं है, B इधर है, B इधर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट एम्प्टी, दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, ये इक्वल सेट्स हैं दोनों, ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं। इक्विवेलेंट क्या होते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें विचार है, इसमें विचार है। ये इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल दोनों नहीं है, इक्वल नहीं है। XYZ एंड सेट ऑफ फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट वो ABC होते हैं, तो ये भी इक्वल सेट, इक्वल सेट नहीं होंगे, मैं क्रॉस मार्क लगा रहा हूँ। इसके बाद है सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 2, कौन से होते हैं ऑड नंबर लेस देन 2, 1 होता है और इसमें एम्प्टी है, तो ये भी क्या हो गया, इक्वलेंट सेट नहीं है, इसमें 1 आएगा और इसमें खाली सेट है। तो देखें ये सारे हमारे सेट हो गए, तो इसमें इक्वल सेट कौन से थे, एक पहला था और एक दूसरा सेट है, उसके बाद जो है इक्वल सेट्स में जस्ट 2 हैं, इसमें जस्ट 2 इक्वल सेट्स हैं, बाकी जो है नॉट इक्वल है। तो इक्वल सेट वो होते हैं जिसमें सारे मेंबर सेम हो और दोनों में हो, मतलब दोनों सेट्स में वो मेंबर्स मौजूद हो एक दूसरे में। तो ये सारी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी है और इसके बाद हम इंशाल्लाह अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं अगली वीडियो भी बनाऊंगा ताकि सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। एक्सरसाइज 1.2 और उसकी डिस्क्रिप्शन भी मैं लिंक डाल दूंगा जब यूट्यूब पर वीडियो डालूंगा। और पेड ग्रुप के मेंबर्स के लिए मैंने ये एक्सरसाइज पहले भी आपको दी थी होमवर्क के लिए, तो आप ये अच्छे से देखें और अगली एक्सरसाइज भी आपको होमवर्क दी जाएगी और आप अच्छे से करें। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल सर्वेच एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें और पेड ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में रब्ता करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।